फाइनली चालू अपी ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि भाई हम लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और गंवार हैं। हाँ, इन तीनों शब्दों से मिलकर एक ही चीज़ समझ में आती है कि पढ़े लिखों के घर में जाता तो ये कॉफ़ी मशीन कुछ और सोचता, लेकिन ये भी सोचतेगा कि हमारे घर में कहाँ से आ गया। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लो कि पढ़े लिखे घर में जाता तो क्या सोचता, और कहाँ आया है तो किन के घरों में आया है। अब मैं तो खैर क्या ही बोलूँगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इतनी शिद्दत से बेचारी ने, इतनी शिद्दत से ये चाहा कि मैं ऐसी मॉड्यूलर किचन ले लूँ, मैं ऐसी कॉफ़ी मशीन ले लूँ, मैं एयर फ्रायर ले लूँ। बहन जी तुम्हें तमीज़ तो धेले भर की नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक कहावत जरूर बोलूँगी, बावले गांव में ऊँट आया। अपने इधर बोली जाती है यूपी दिल्ली साइड में। उसका मतलब अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना, और ना पर समझ में आए तो पूछना जरूर, फिर मैं बताती हूँ। तो इनके बावले गांव में ऊँट आया। और किसने देखा या यूँ कह लो कि किसने बिगाड़ा। अभी चालू अपी जितनी मस्ती कर रही थी व्लॉग में, उससे तो समझ में आ रहा था, लेकिन व्लॉग के बाद यानी कि कैमरे के बाद इसने पिज़्ज़ा का क्या हाल मनाया होगा, ये तो भाई पिज़्ज़ा ही बेहतर जानती है। और हमें भी पता है, क्योंकि भाई ने तो पिछले वाले व्लॉग में पोल खोल ही दी थी। हाँ, लेकिन पिज़्ज़ा की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एटलीस्ट बोल सके कोई भी चीज़ के लिए, जितना नान बोल देता है। क्योंकि नान के साथ कौन है? भाई भाभी आवा। और पिज़्ज़ा के साथ कौन है? सिर्फ चालू अपी। और मुझे चालू अपी के व्लॉग में एक चीज़ और समझ में नहीं आई, आपसे पूछूंगी तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। जब वो सवाल पूछूंगी तो जवाब जरूर से दीजिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फ्रेंड, पापा यहाँ पे बैठे हैं, और जब पापा यहाँ पे बैठे होते हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो भैया पापा को परमानेंट बिठा ले यहाँ पर। वैसे भी गाँव में तो कुछ करेंगे नहीं वो, अब तो वैसे भी तुमने ज़मीन बटाई पे दे दी है। अकेले दुकेले रहेंगे, बीमार रहेंगे, तबीयत खराब रहेगी, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अब तो वो सुन भी सकते हैं, और क्यों ना भाई साहब अपने उस पर बैठेंगे। और अगर पापा यहाँ पर बैठेंगे तो कम से कम तुम औरतों की मंडली में से निकल के यहाँ पर आएगा तो सही अपने काम के ठेके पर, ये सोच कर कि भाई मेरे पापा बैठे हुए हैं तो कम से कम मुझे वहां चले जाना चाहिए। और पापा भी देखेंगे कि तू कितना वक्त रेस्टोरेंट में बिताता है और कितना औरतों की मंडली में बैठकर बिताता है। फिर भाई साहब दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। फ्रेंड, यहाँ पे पानी भर गया, फ्रेंड ये काम कराना, फ्रेंड वो काम कराना है। इनके शिकायतों के पिटारे ही नहीं खत्म होते, मियाँ के भी और बीवी के भी। फ्रेंड ये हो गया, फ्रेंड्स हम ये करेंगे, फ्रेंड्स वो करेंगे। और भाई साहब हंसते हंसते भाई साहब मेरे तो पेट दुख गए जब चालू अपी ने ये बताया कि हमारी नई कॉफी मशीन खराब हो गई। ओ माय गॉड। सबसे पहले ख्याल बताओ, सबसे पहले क्या जुमला आया होगा जो मैं अक्सर बोलती रहती हूँ? जल्दी से बताओ फटाफट, अगर याद है तो लिखो। एकदम सही गैस किया, चोरी का माल मोरी में। कहती फ्रेंड्स कॉफी मशीन चलाना नहीं आ रही है। नान कह रहा है मशीन खरीद ले, लेकिन मशीन चलाना नहीं आता। वाह भाई साहब, ये लड़का एकदम सच्ची बात बोलने लगा है भाई साहब। पहले भी बोलता था लेकिन थोड़ा चुप रहता था, बीच में थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन आज की डेट में तो भाई साहब भिगो भिगो के लगते हैं। कहती है पिज़्ज़ा ताकत मत लगाना, खराब मत करना। अब ये टेबल कभी तो इस पे मेकअप लगा देती है और कभी इस पे कप धो के लगा लेती है। भाई ये टेबल तेरी हर जगह चली जाती है, और एक अच्छी सी कोई रैक ले ले, कोई अच्छी सी डिजाइनर से कुछ और ले ले ना, इस पे मेकअप भी लगाएंगे, सब कुछ रखेंगे, उसको घुमा फिरा के हर जगह से। फिर अब ये किचन में आ गई जहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, अब इतनी उसकी रीच पर रखे हुए बच्चे के, तो भैया बच्चा तो उठाएगा ही। अब बच्चा घुटने पे सारे घर में घूमता है, अपने जो वॉकर है उसमें सारे घर में घूमता है। अब सोचो इसने कितना अनसेफ तरीके से रख रखा है कि वहां पे हैदर का 1 मिनट में हाथ हो गया, और सबसे पहले कप ही उठाया उसने। हैदर नहीं, हैदर। और अब मैं बताती हूँ इसकी किचन का जो नई सो कोल्ड इसने एकदम नई एकदम हाईटेक वाली किचन बनाई है। सपनों का किचन बनाया है, सपनों का संसार जो बनाया है, उसमें आपको पेडिक्योर वाले टब भी नजर आ रहा है। सपनों के संसार में तो मैं कह रही हूँ मखमल में क्या बोलते हैं वो, पैबंद लगना। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मखमल के कपड़े में टाट का पैबंद लगाना। इतनी अच्छी किचन, टेबल रख के बर्तन वहाँ पे सजा ली। ऐसा लग रहा है हाईटेक किचन बना के चालू पे वापस से गांव में या देहात में आ गई, जहाँ पर एक्सेसरीज चीजें, रैक्स और ये मॉड्यूलर चीजें थोड़ी कम होती है। लोग ऐसे ही अपने कम में ही काम चला लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत होता है, बट यस कम में ही काम चला लेते हैं, ज्यादा की उम्मीद नहीं करती। कहती है ए इधर पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसे करने से तो बच्चे और ज्यादा करते हैं और आगे भागते हैं। तो फ्रेंड्स बेटी खाला कह रही है जब तमीज ही नहीं है तो चीजें लेती क्यों? अरे बिल्कुल सही कह रही है बेटी खाला ने, आज पहली बार सही चीज बोल
बोल दी है। और अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा हालात। चालू अपी ने मेकअप कर रखा था, टिंट कुछ ज्यादा ही भर रखा था, ठुड्डी पे, नाक पे, गाल पे, दोनों गालों पे, नोज पे और माथे पे भी, और ग्रीन कलर का हल्का सा लाइनर भी लगाया हुआ है। तो चालू अपी मुंह नहीं धोया तुमने, कहाँ गई थी? ओ मैं तो भूल ही गई थी भाई साहब। चालू अपी ने तो अपनी वो जो किया था ना, वो पहन के बड़े बड़े से फूल वाला, हो सकता है वो वाला रेडी हो या हो सकता है कहीं और गई हो, क्या पता चलता है कैमरे के पीछे क्या करती रहती, बट यस मेकअप में है। और मीम भी लगा दी भाई साहब परेश रावल वाली। बेटी खाला कह रही है कि जब तुम्हें चलाना नहीं आता, जब तुम्हें तमीज ही नहीं है, तो तुमने ये क्यों ले लिया? तो कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही, सही बात है, सही 16 ने सच्ची बात कही। कितनी बेटी खाला कह रही है पहले इंसान चलाना सीखता है उसके बाद लेता है, और तुम तो चलाना क्या, तुम्हारे घर में इतनी सारी चीजें, तुम्हें कुछ चलाना ही नहीं आता सिर्फ जवान के अलावा। अभी इसको देख लो, आता है चलाना, आता है चलाना, आता है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, तो बता दो क्यों नहीं चल रहा। और ये इतनी बड़ी बेवकूफ हैं दोनों ही बहनें कि हर चीज के ट्यूटोरियल आज की डेट में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप जाओ, जाकर देखो, वहाँ पे सारा आपको डेमो मिल जाएगा, हर चीज का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। आप मॉडल नंबर डालोगे तो सब के रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगे, किस तरीके से कैसे करके आपको सेट करना है। खुद यूट्यूब से अर्न करती है, 6 साल से यूट्यूब पर पढ़ी है, यूट्यूब की वजह से ही ये सारा कुछ है आज की डेट में जो इसके घर में है, लेकिन अकल अभी भी नहीं आई, यूट्यूब पे रहते रहते भी अकल नहीं आई इसको। तो फ्रेंड्स मुद्दा ये है कि हमारी कॉफी बन तो गई है, आवाज भी बहुत आ रही है, लेकिन दूध नहीं आया। दूध नहीं आया तो कॉफी कहाँ से बन जाएगी? बनाने इनको कैपेचिनो, दूध उसमें आया नहीं तो काहे का कैपेचिनो भाई। चालू अपनी पहली बार में शूट करने देना चाहिए तो जब आवा के लिए बन गई थी, अब आवा को तो बना के दे दी, अब आवा को बना दी तो आवा लजावा को भी बनानी है, मेरा मतलब आवा की बहन को भी बनानी है। पहली बार अपनी अम्मी को कहें अम्मी तुम्हें कॉफी बना के पिलाऊंगी, अम्मी इंतजार कर रही है भाई साहब, 2 बजे से लेकर 5 बज गए, सॉरी 5 बजे से लेकर 9 बज गए। इसने एक बार अम्मी को बना के पिलाई, दोबारा में वो चल ही नहीं है, क्या करें। अब पिज्जा कह रही है तभी बना लेना चाहिए था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने नॉब प्रॉपर तरीके से किया ही नहीं है, क्योंकि मैं भी जब ये देख रही थी तो इसका पूरा डेमो पड़ा हुआ है, पूरी उसमें वीडियो पड़ी हुई, यूट्यूब का सारा नहीं लेगी भाई साहब, इतनी बड़ी मैं क्या बताऊं बस। लेकिन उसके लिए अकल होनी चाहिए ना, वो चालूपी में बिल्कुल नहीं है, और चालूपी में नहीं है तो चालूपी से छोटी जो उसकी बहन है आधी उम्र की, उसमें कहाँ से हो। कैपेचिनो दबाना है तो हम लोग कैपेचिनो दबा दे, दबाने से बन जाएगा, सेटिंग प्रॉपर तो कर ले भाई साहब। और अब आ जाते हैं किचन की तरफ। तो भाई साहब टब रखा है, टब में धुले हुए बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक गंदा सा कपड़ा सुखड़ा हुआ वो रखा है। दूसरा प्लेटफॉर्म जो काउंटर है वो पूरा का पूरा भरा पड़ा है। कॉफी मशीन को बिल्कुल लिटरली टेढ़ा कर रखा है, एक तो वैसे ही पहले ही बहुत छोटा लगवा रखा था, मतलब तुम्हारे पास जगह नहीं है तो भैया तुम्हें ये चोचलेबाजी करने की जरूरत ही क्या थी, प्रॉपर सेक्शन बनवाया होता। और यहाँ नहीं था तो अपनी उस वाली किचन में रख लिया, तो नहीं नहीं हम तो यहीं लगाएंगे, लगा ले फिर। और उसके अलावा एक पहले टब में बर्तन भर रखे हैं, और फिर उसके अलावा बर्तन यहाँ पे भर रखे हैं, वो जो जाली वाला होता है ना स्टेनलेस स्टील वाला, उसमें भी बड़े बड़े भगोने और पता नहीं क्या कितने दुनिया भर के बर्तन वहां पे भर के रख रखे हैं। भाई ये है इसकी किचन। जो इसके भाई ने बिल्कुल सही कहा था, और वो मुझे लगता है वो हमेशा सही बोलता। उसने कहा था कि 2 दिन भी ऐसी नहीं रह सकती जैसी है। और दूसरा इसका पति, अपने भाई और अपने पति से ज्यादा एक औरत को कौन ही जानेगा। भाई वो जिसने बचपन से साथ में देखा हो, और पति वो जिसको आगे की जिंदगी गुजारनी हो। दोनों ने नाम दे दिया था चालूपी को कि तुम्हारी किचन ऐसी नहीं रहने वाली, और ऐसी नहीं रही। और वो तो जब की बात है जब चालूपी खुद कुछ नहीं करती, दूसरों से करवाती है, तब भी नहीं हो पाए। एक तरफ वो टब दिखाई दे रही है उसमें दुनिया भर के बर्तन भरे हुए धुले हुए, और दूसरी तरफ गंदा सा कपड़ा भी रखा हुआ है, दूसरी तरफ झांबा सा होता है, झांबा बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ पे, बट इसको हाँ ये बोलते हैं कि वो जो कैरेट आता है या जाल भी बोलते हैं, कि उसके अंदर वो सारे बर्तन धुले हुए उसके अंदर भी रखे हुए। भाई कितने बर्तन करते हो। अब समझ में आया कि 2-2 टैंकी की क्या जरूरत है, क्योंकि खाने ठूसने का काम बहुत है इनके यहाँ पे, इसलिए बर्तन बहुत ज्यादा धुलते हैं। इसलिए दुनिया भर के बर्तन खरीदती है, दुनिया भर के बर्तन फिर फेंक देती है, फिर दुनिया भर के बर्तन खरीद लेती है, क्योंकि खाने में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। भाई नहाना धोना इनके यहाँ पे नहाना धोना किसको पसंद है? किसी को भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो गंदे हैं। इसलिए बाथरूम में जहाँ पे पानी की जरूरत थी वहां हमने पानी का इंतजाम नहीं करा, किचन दूसरी बनवा ली बर्तन धुलवाने के लिए, ज्यादा पकाने के लिए। जस्ट किचन के बाहर सोफा काउच डाल रखा है, अपना खाला वहाँ पे लेटी, हमें 5 बजे से कह रही अम्मी हम तुम्हें कॉफी देंगे, अम्मी हम तुम्हें कॉफी देंगे, 5 बजे से लेके 9 बज गए। 5 बजे से 2 बजने वाला, 2 कौन से टाइम के बज रहे हैं, 5 कौन से टाइम के बज रहे थे भाई? मुझे तो 9 बजे सुनाई देना, मुझे तो लगा कि शायद 5 बजे से 9 बजे कह रहे हैं, यानी कि शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। और ये कह रहे हैं कि 2 बजने वाला है। फिर मैंने सबटाइटल ऑन किया, फिर भी उसमें भी 2 ही आ रहा है। हाँ, बोलने में गलती कर दी। काहे को ले लिए, पहले सिखाते हैं फिर लेते हैं, इनको क्यों पैसे बर्बाद कर दिए। भाई साहब ये भी भाई साहब अपने जो बहनोई है ना उनसे कुछ कम नहीं है। जैसे वो अपने बीवी बच्चों को बुरा भला बना थे, ये भी अपने बच्चों को गलत बोल रही है। क्या था नहीं है, क्योंकि चालू मालकिन को तो कहने की हिम्मत नहीं है। भाई मेरी डॉटर खाला पिज्जा कुछ मत दबाओ, उड़ जाएगी मशीन, भर भर कर रही है भर। ओह माय गॉड,
क्या है ये दोनों बहनें? भैया को बुलाते हैं फिर से तुम्हारे लिए यहीं बैठे रहेंगे। वो तुम्हारा रोज का यही काम है, तुम रोज यही करोगे, तुम रोज उनको ही बुलाते रहोगे। आज इस चीज के लिए खराब कर दिया, कल उस चीज के लिए खराब कर दिया। चलो हम उठ के आए, चलाओ हमारे सामने चलाओ। तुम भैया हो रखी हो डेमोस्ट्रेशन देने वाली भैया। कल दूध नहीं आ रहा उसमें, अभी तो देखो व्लॉगिंग चल रही है तो हंस रही है चालू। और व्लॉगिंग करने के बाद भाई साहब पता नहीं कितना सुनाया होगा। कहती है पहले इतना दूध था, फिर इसने और भर दिया, और उसके बाद भी और भरने को कह रही थी, चलो इसमें और दूध भर लो। उसमें जार में मैक्स लिखा है तो मैक्स तक तो पूरा भर रखा, उसके बाद भी पिज्जा कम अकल उसमें और भरने को कह रही है, और भर लो इसमें दूध। हाँ भर ले पूरे को, दूध में नहला दे इसको पूरी कॉफी मशीन। और इसका 15 मिनट लेटर, 1 घंटा लेटर। भाई तू कितने लेटर दे दे, वो नहीं चलने वाली। हम तो इधर हो रहे कहीं एकदम से भड़ाम से ना हो जाए। 15 मिनट तक इधर में दीदारेजी करने के बाद फाइनली खाला हार मान के कह गई, भैया हम तो हो जाएंगे कहीं भड़भड़ा के ये ना उड़ जाए बस बस्ट ना हो जाए पूरी। बहुत देर से धुआं हो रहा, हम नहीं खड़े होंगे यहाँ पे, फट गई तो उड़ गई तो कहीं फट जाए, कोई चीज लग जाए, हमें सबसे पहला डर लगता है। अभी जानकारी नहीं है तो खुद डर रही है और बच्चे को लेके यहाँ पे खड़े। जब तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है तो सबसे पहले बच्चे को लेकर किचन से बाहर जाओ। चीजें तो हो रही और रो रही है, क्या कह रही है पता नहीं। कहती है चालू अपी मुझे लगा तुम्हें आएगा। किसको आएगा? चालू अपी की। चालू अपी तो तुमसे भी ज्यादा कम अकल है। अरे इसमें तो अपने फ्राइंग पैन में बना लेती कॉफी, इसमें क्या है बना दी। हाँ भाई सीधे साधे, हमें तो कॉफी से मतलब है, चल हमें फ्राइंग पैन में बना के दे दे, अपनी एक्सप्रेस तू ही रख ले। तो मशीन का क्या मतलब होता है? अम्मी इतनी महंगी मशीन ली, उसमें नहीं बनाएंगे तो किस में बनाएंगे? बहन तूने ना ली है। मेरी मम्मी को ज्यादा शौक नहीं है, उनको तो बस फ्राइंग पैन में बना के दे दे, अपने उनको कॉफी हो जाए, उनको नहीं चाहिए मशीन की। तुझे ज्यादा लग रही है, पैसा किसी का, घर किसी का, हक इसका। भाई साहब कमाका लड़की, तुम कब से पिला रही हो? देखो टाइम देखो, तुम 5 बजे से कह रही थी, 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, पता नहीं 2 बज रहे हैं रात के। कुछ करो, फनी भाई को बुलाओ। खाला ने फट से कह दिया, वो क्या मैकेनिक है? एक्चुअली मैकेनिक भी नहीं बोला, मिस्त्री। वो क्या मिस्त्री है? नहीं उनको आदत है स्त्रियों में बैठने की कोई काम तो कर ही देते हैं, वो भी वैसे पूरा निकम्मा है लेकिन कर देता है कोई काम। भाई साहब पिज्जा कह रही है, कोई काम तो कर देते हैं। और भैया बच्चे को मजे आ रहे, गुग्गा हंस रहा है, इसको देखो कितनी हंसी आ रही है। अब जब ये हंसी है भाई साहब, चालू अपी के तपाक से मारने की कोशिश करिए बेटे। भाई साहब कैसे बच्चे हैं इनकी, अपनी माओ को मारते हैं अपने पापा का। हमारे हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ पे बोलते थे, जैसे मार देते ना सर में तो बोलते थे कपाला फोड़ दिया। यूपी दिल्ली साइड में ऐसे बोलते हैं, कपाला फोड़ दिया। कैप्शन में लिख दिया, मिस्त्री नहीं है पापा, मिस्त्री नहीं है तेरे पापा, स्त्री है। स्त्रियों के बीच में बैठ के स्त्रियों जैसी बातें करते हैं। कहती है शाम 5 बजे से बैठी है बेटी, खाला हमारे लिए कॉफी बना दो। पिज्जा ने कहा हम कॉफी बना के पिलाएंगे। कहती बड़े शौक से कह नहीं अम्मी आज तुम्हें कॉफी बना के पिलाएंगे। ले भाई साहब पहली बार उठी है ये कह के कि चलो भाई आज अपनी अम्मी को खुश कर देते हैं, चलो भाई अपनी अम्मी के लिए कुछ करने के लिए चली है। कुदरत देखो, कुदरत का करिश्मा। आज ही अम्मी के टाइम पे होना था, हवा को तो फटाफट बना के पिला दी, और जब मम्मी की बारी आई तो कॉफी मशीन खराब हो गई। वाह रे कुदरत, ये जाम तो नहीं हो गया? अब भाई साहब इन्होंने जाम के चक्कर में उसको कंटेनर को ऐसे निकाला कि फिर वापस से कंटेनर फिट नहीं हो रहा। कितनी कम अकल है दोनों बहनें। और वो डरता है, पिज्जा भी मत चलाना। इनका बच्चा डरता है। मस्ती सूझ रही है, ये वही फर बार चला रही है। ये देखो ये तो सही है, इसमें पानी भी डूब रहा है, इसमें तो सही से आ रहा है, इसको सही से लगाएंगे। अरे भाई उसका लीवर तो ढंग से चेक कर लेती। कहती है खोला था क्या पाइप? नहीं हमने खोला नहीं था, ऐसा ही था। अब चालू पे कहती है फ्रेंड्स अभी तो नई ली है, बताओ कितना नुकसान हो गया हमारा। कहती है मलाई तो नहीं डाल दी थी? नहीं मलाई नहीं, चलो पे छान के डाला था। कहती और दूध डालू? भर ले बेटा, इसको पूरा भर ले, मैक्स तो तूने कर ही रखा है। कितना सारा दूध है रिजा, अब बताओ चालू अभी मैं क्या करूं। कहती अम्मी को तो दिया है बना के, अम्मी के टाइम पे बन गई और बाद में पता नहीं क्या सेटिंग छेड़ दी भाई साहब इसने। बहुत अच्छी बन गई थी, पूरी फ्लफी जैसी होती है ना चालू पे, वैसी बन गई थी। तो कहती तूने बाद में कोई सेटिंग छेड़ दी होगी, आवा को बहुत अच्छी लगी, अब क्यों नहीं बन रही। अब देख लो, एक तरफ तो आवा को जर्दा नहीं खिला रही, लेकिन कॉफी बना के पिला रही है भाई साहब, कैपुचिनो बना के पिला रही है। वो आपको लगता है कि आवा उसको फीकी पी लेंगी? यानी कि वो तो ऑलरेडी कॉफी जो होती है वो हर किसी को, बड़े बुजुर्गों को तो बिल्कुल नहीं पसंद आती, उनको वो कड़वी लगती। मिस्त्री को बुला लेना, मिस्त्री को तो कहती नहीं एक बार डेमो देकर जा सकते हैं, वो चले गए हैं दोबारा नहीं आएंगे। इतनी समझ ही नहीं आ रहा, भैया ने तो ये नॉर्मल कहा था। अरे बेवकूफ, व्लॉग बनाया था पूरा, तब भी समझ में नहीं आया। अरे छोड़ो ना, यूट्यूब पे देख लो। पर नहीं, हम यूट्यूब पे देखेंगे तो हम इतना बड़ा कंटेंट कैसे बनाएंगे, ही हा हु कैसे करेंगे अपने ही बिगाड़े हुए कारनामों पर। OMG, ओ माय गॉड, ये रात के
के 2 बज रहे हैं और 5 बजे से लग रही है ये। ओ माय गॉड, मैं तो सचमुच में बोल रही थी कि शायद 2 गलती से बोल दिया, 9 बज रहे होंगे। ये तो घड़ी लगा के चालू पे तुमने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। रात के 2 बजने वाले हैं और फनी भाई अभी तक नहीं आए हैं। कौन से रात के 2 बजे तक फनी भाई कौन से रेस्टोरेंट में रहते हैं भाई? कौन रात को डिनर करने 2 बजे तक आता है रेस्टोरेंट में? चालू अपी थोड़ा सा निगरानी तेज रखो। और 2 बजे ये लड़का रात को ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्योंकि दिन तो हो नहीं रहा, रात ही हो रहा है। और अम्मी पी कर चली गई थी क्योंकि अम्मी तो रात को आती हैं। चालू पे ने ये भी बताया था, जब उस पॉइंट पर पहुंचूंगी तब आपको बताऊंगी कि अम्मी रात को क्यों आती हैं। अब नान का अगला डायलॉग सुनो। कॉफी अगर बेचारी बोल पाती तो फिर वो बोलती, रहने दो, नहीं बनूंगी मैं तुमसे। पिज्जा जब वो भैया सिखाने आए थे तब उन्होंने आराम से लगा दिया था, अब ये जा नहीं रहा। अब बताओ, इनसे वो जो मिल्क कंटेनर है अब वो लग नहीं रहा, पहले लगा हुआ था तो अब वो इनसे निकल नहीं रहा था, निकाल दिया तो अब वो इनसे लग नहीं रहा। तो वो तो एक बार में निकाले थे, तब तो ऐसे कुछ मैंने पूरा ही सत्यानाश करके रख दिया है क्या सिस्टम। और उसके बाद भाई साहब फिर 1 घंटा हो गया है, तो कितना भी कर ले भाई, 1 आवर लेटर कर ले या 15 आवर लेटर कर ले। कहती है मशीन नहीं चल रही, वो तो अलग बात है, लेकिन ये क्यों नहीं फिट बैठ रहा? अब बताओ, अब इससे कंटेनर फिट नहीं हो रहा। 1 घंटे से कंटेनर फिट करने की कोशिश कर रही है। हमारी मशीन में कुछ तो खराब हो गया, और 4-5 मिनट का कंटेंट बना लिया इस बेहुदा ने, इस मशीन के चक्कर में। और फिर कहती है दूध छलक गया, और फिर जो दुपट्टा खुद ओढ़ रखा था बेशरम ने उसी से साफ कर दी। छी, कितने गंदे लोग हैं ये। मतलब कोई किचन टाल नहीं मिला इनको, कोई टिश्यू पेपर नहीं मिला जिससे साफ करके साफ किया जा सकता था। खुद के ओढ़े हुए दुपट्टे से दूध साफ कर लिया। ऑफ कोर्स वो मीठा दूध होगा उसमें, तभी तो वो कॉफी बनी। मशीन में दूध गिर गया भैया। दोनों बहनें ऐसे क्यों बोलती है? मजाक से हटके फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हमें टेंशन हो रही है। दिख रही तेरी शक्ल पे कितनी टेंशन हो रही, कितनी इजी ये लोग मशीन चला रहे, तो हम तो ये ही नहीं लगा पा रहे हैं। चलो फिर वापस कर दो, है ना। व्लॉग में उनको बुरा भला बोलो, इस कंपनी ने बनाने वाली कंपनी को बुरा भला बोलो। नहीं, तुम गलत नहीं हो ना, तुम गलत हो ना तुम्हारी बहन गलत है, और तुम्हारा घर तुम्हारी किचन तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, और डायरेक्शन तो बिल्कुल गलत नहीं है, और ये जो जगह लगाई ना ये तो हो ही नहीं सकती गलत। हाँ चलो पे लग गई। कहती इतना प्रेशर देना? हाँ चलो पे, हम लोग डरते हैं कि कहीं टूट ना जाए। बताओ, चलो भी इस पे प्रेशर तक नहीं दे पा रही थी, अब तो चल भी करेगी क्या, पता नहीं कहाँ प्रेशर देगी, कहाँ नहीं देगी। एक बार रेडी हो गया, चलो फिर एक बार करते हैं, बिस्मिल्लाह कर लो फिर से, एक बार फिर से फिश करके चला लो। कहती है कॉफी तो नहीं खत्म हो गई, एक बार चेक कर लो। कहती है अरे दूध तो निकले, कॉफी भले ही निकले ना निकले, चलो पहले एक्सप्रेसो बनाती हूँ, कुछ तो निकला है, तुम कुछ नहीं बना पाओगी। निकली तो नहीं है भाई। कितने घंटे बाद बात कर ली, कितनी वेली होती है ये। कहती है वो भी डर गई है मशीन की, मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हमारी मशीन भी सोचने लगी है, क्योंकि उसके भी ना दिमाग है हमारी मशीन में भी, बस हम में ही नहीं है। तो हमारी मशीन भी सोचोगी मैं कहाँ पे मैं पढ़े लिखे लोगों के घर में जाती हूँ, मैं इनके घर में कहाँ पे आ गई। यानी कि इन जाहिल पढ़े लिखे गंवार नहीं है, ये अनपढ़ है, क्योंकि पढ़े लिखों के घर में तो मशीन जाती, और मैं यहाँ कहाँ आ गई, अंग्रेजों के घर या मैं पढ़े लिखे लोगों के घर जा। तो समझ गए, खुद ही चालू पे ने कह दिया कि हम पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल गंवार हैं, जो सही तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो सही तरीके से यूज कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, और हम उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, क्या फिर हम क्या हैं? बेटू नहीं चल रही है मशीन, उसका बेटू तो चल रहा है घुट घुटनों पे भाग भाग, और बेटी खाला उसे देख देख के खुश हो रही है। कहती है तुम भविष्यवाणी कर रही हो कि नहीं, अरे वो नहीं चलेंगे भैया, हमने कह दिया वो खराब है, मशीन नहीं चलेंगे। कह रही है 4 बजे से, अभी तक तो 5 बजे कह रही थी, अब कह रही है 4 बजे से वो परेशान है कि नहीं चलेगी। मतलब 4 बजे से लेकर दूध रख के उसके अंदर वो बैठी हूँ। अब सोचो 4 बजे, दिन के 4 बजे से दूध रख रखा है, ठीक है, 10 घंटे हो गए। ओ माय गॉड, 10 घंटे हो गए हैं दूध को। 4 बजे से वापस से घड़ी को रिवर्स कर दो और रात के 2 बज रहे हैं, तो 10 घंटे में दूध तो वैसे भी फट जाएगा, बाहर छोड़ दोगे तो भैया। कहती है बिस्मिल्लाह पढ़ के, कौन सा जादू करके चला रही है? सॉरी मंतर पढ़ रही है ये, मंतर। चलो अपनी प्रेस क्यों नहीं हो रहा है? बावली, पिज्जा अभी मत ऑन करना है तो डर जाएगा। रात को शोर शराबा मचाती फिर रही है ये, सास ससुर को सोने नहीं देती है, क्या औरत है। उंगली से करिए, कहती अरे थम से कर लो, थम प्रिंट चला लो आधार कार्ड का थम इम्प्रेशन दे रही हो। चलो भाई, तुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब, मशीन तेरी खराब है क्योंकि चोरी का माल मोरी में। किसको समझ में आती है कहानी, कहावत। फिर चला दिया, कहती ये तो पानी वाला आ रहा है ना, दोनों दूध उसमें से आ ही नहीं रहा है।
चालू पे प्रेस ही नहीं हो रहा है। कहती है खराब दिए उन्होंने, चालू पे इसको चेंज करो। वो आए, डेमो देकर गए, फिर इसने बनाया, फिर इसने आवा को आज ही बना कर दिए, और अब खराब कर दिए तो कहती है खराब कर दिए। इनको शर्म लिहाज नहीं आती है? कंपनी को तुम ये जो जब सारा हुतियापा कर 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 यहाँ पर दिखा रहे हो, वो तो वो देखेंगे ही नहीं, प्राइवेट कर दे चालू पे इस व्लॉग को। कहती है खराब नहीं दिए उन्होंने, हमारा दिमाग खराब है। अब उससे कोई पूछो नान से, ये 2 से 3 बजे के बीच में या रात को कर क्या रहा है इसका भाई? व्लॉग नहीं देखता है? ये स्कूल जाने वाला बच्चा है, ये इसको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? एक्चुअली करेक्ट करती हूँ मैं अपने आप को, कॉलेज, जूनियर कॉलेज, या गच्चा मारे बैठा है, क्योंकि भाई भाभी तो वहां पे थे ना, अब अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पे, तो वो तो बेचारे तीमारदारी कर रहे थे ना, जैसे अपने पापा की तो बहुत करी होगी उन्होंने। कोई भी आज चला के दिखा देगा तो मैं उसको बहुत बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर दूंगी। चालू अपी नान अब उस कैटेगरी से बाहर आ गया है, इसलिए अब उसको ऐसी छोटी मोटी चीजों का कोई लालच नहीं है। जब उसको आसानी से वो चीजें मिल जाती है तो उसके लिए वो क्यों एफर्ट लेगा? उसके लिए अभी बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर होगा अगर इसमें से अभी अभी दूध निकाल कर दिखा दिया। पूरा जद्दोजहद कर लिया भाई साहब सारे खानदान ने, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाया। कैपुचिनो दबाओ, ये दबाओ, वो दबाओ, कुछ भी दबाओ, नहीं निकलने वाला कुछ। बेटी खाला हम दूर कर ले क्या? ये फट तो नहीं जाएगा, ये उड़ तो नहीं जाएगा? बेटी खाला इसको बंद करवा दो। बेटी खाला कह रही मैं तो दूर जा रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे तो इससे डर लगता है। दोनों बच्चों को यहाँ पे लगा के खुद की जान कितनी कीमती है। इन बच्चों की तो जान कीमती है ही नहीं कि दोनों को लगा दिया कि चलो तुम्हें बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर दूंगी, चलो लग जाओ इसमें, और तुम इसे ठीक करके बना के दे दो, मैं तो दूर जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये फट जाए। अरे भाई साहब दूध क्यों नहीं निकल रहा है? तो भैया दूध अलग से डाल ले, तुमने पहली बार चलाई है, तुमने कोई गड़बड़ कर दी, चलो मेरी ये कॉफी मशीन ठीक करके दो। अब खाला को देख लो जरा, सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे कमाकल है इनके घर। गैस बर्नर पर बच्चे को बिठा रखा है। अभी सोचो गैस बर्नर, आपको भी तो बिलीव होगा नहीं क्योंकि आप बिलीव करते नहीं हो। और मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ तो कुछ लोगों को बड़ी चुनचुने लगते हैं भाई, लेकिन मैं फिर भी लगाऊंगी। लगे तो लगे मेरी जूती से, भाई साहब मैं तो लगाऊंगी जरूर। अब देखो, अब किसी को भी अगर आकर बोलना है तो बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे गैस चूल्हे पर बर्नर के पास उस बच्चे को बिठा रखा है, जो कि वो डायपर में है बच्चा। अब डायपर में है तो बच्चे की थाइस जो है वो खुली पड़ी है। अब ऐसे में वो जो ग्रिल होती है जिसके ऊपर हम पोट रखकर खाना बनाते हैं, वो शार्प होगी, चुभेगी या नहीं चुभेगी उस बच्चे को? उसको गैस बर्नर पे बिठा रखा है हगीज पहना के। छी, कितने गंदे लोग हैं। कई बार डायपर भर भी जाता है, कई बार पता भी नहीं होता बच्चे ने पॉटी भी कर रखी होती है। मतलब जिस पर आप खाना बनाते हो, जिस पर हम अपना रिस्क तैयार करते हैं, तो उस चीज को तो कम से कम साफ सुथरा रखो, हाइजीन मेंटेन करके रखो, तहजीब में रखो। और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन है, वो तो अन्नपूर्णा की जगह इसको पहले पूजते हैं। कुछ कुछ जगह पर तो सुबह सबसे पहले पूजा जाता है चूल्हा। इन लोगों को जरा तमीज नाम की कोई भी चीज नहीं। चलो उसको भी छोड़ दो कि डायपर गंदा है नहीं है, चूल्हे पे बिठाना चाहिए नहीं बिठाना चाहिए, वो आप डिसाइड कर लेना। पर क्या ये जो ग्रिल है वो उसकी थाइज में लग सकती है कि नहीं लग सकती? तो क्या वो बच्चे के लिए सेफ है? क्या ये जो बूढ़ी इतनी बड़ी डॉटर खाला है, जिनके बच्चे जवान हो गए, 22 साल की लड़की है, इनके 18 साल का लड़का है, इनको इतनी तहजीब नहीं है कि मैं गैस चूल्हे पर बच्चे को ना बिठाऊं? उसकी जो ग्रिल होती है या कड़ा होता है, जो भी कुछ आप किसी के यहाँ कड़े बोलते हैं, किसी के यहाँ ग्रिल बोलते हैं, किसी के यहाँ स्टैंड बोलते हैं, वो उसके लग सकता है थाइज। क्या वो तुम लोगों के लिए अच्छा है? चलो भाई ठीक है, खुद ही सोच लो, मैं स्क्रीनशॉट लगा लूंगी, देख लेना अपने आप। लेकिन ये बात तो है फैक्ट, तमीज इनके घर में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को भी नहीं। सबका ऐसा लगता है ऊपर वाला माला खाली है। और वो लड़की मतलब 4 बजे शाम, दोपहर के शाम के 4 बजे से लेकर और अब जो है 3 बजे तक, मतलब रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक अभी तक उसी चक्कर में लगी पड़ी है। 10-12 घंटे में तो बीबी इसका दूध भी फट गया होगा जो तूने उसमें कंटेनर में दूध डाल रखा है बाउली। और नान को अब थोड़ी अकल आई और वो फोन में देख रहा है। एक्चुअली आवाज तो म्यूट कर रखी है, बट मुझे लग रहा है क्योंकि फोन में वो वही देख रहा है कि किस तरीके से इसको सेट करता है। आप चालू पे ने नाम की बात करिए तो भाई साहब नाम किसको बुरा लगेगा? देखा, कहती है यहाँ पे देखो पिज्जा टाइम बर्बाद कर रही है और यहाँ पे देखो नान ट्यूटोरियल देख रहा है। आएगा क्या? अभी पानी आ रहा है चालू पे। पिज्जा खराब हो गई है मशीन, आखिरी सांसें ले रही है, बंद कर दो इसको। जब चालू पे ने बिल्कुल हिम्मत हार दिया ना कि जब छोड़ दे बस, अब तूने कर दी खराब, चल बंद कर, तब जाके बंद हुई। चलो भाई फ्रेंड, नेक्स्ट डे हो गया है, लेकिन वो भी पूरा दिन निकालने के बाद इवनिंग हुई है। इवनिंग मतलब बोले तो रात हो गई है, यानी कि अगला दिन हो गया। ये रात की बात, 2 बजे से 2:30 से 3 बजे रात की बात हो रही थी जब इनकी ये कॉफी मशीन चल नहीं रही थी। और उसके बाद पूरा दिन सुबह नहीं हुआ, गुड मॉर्निंग नहीं हुआ, कोई व्लॉग नहीं बना। अब सोचो 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 क्या हो रहा था।
और इतनी देर आधे मतलब उसमें 5:44 तक सास के दर्शन नहीं हुए थे। चालू अपी व्हाट इज, क्या कर रही हो तुम अपनी सास के साथ? तो इसलिए अब लोगों में ये चल रहा था कि लड़ाई झगड़े हो गए, वो जर्दा बनाने नहीं आई। तो फनी ने दिमाग लगाया है कि चलो अम्मा को दिखाएंगे और अम्मा से कढ़ी बनवाएंगे, जैसे कि अम्मा की कढ़ी तो हमने देखी ही नहीं थी। और अभी कुछ दिन पहले तो इसने कढ़ी खाई जिस दिन ये पिज्जा का एडमिशन कराने के लिए गए। तो अब कढ़ी तो बनवाएंगे क्योंकि कढ़ी हमें बहुत पसंद है। अम्मा को तुम कढ़ी बना दो, कंटेंट बनाना। तो हाय फ्रेंड, चालो के जहाँ में आप सबका स्वागत है। और आज की जो शुरुआत हो रही है ब्लॉग की, वो हमारी नई किचन से हो रही है। नई वाले किचन में जो है सारा सामान हटा दिया है, जो टब रखी थी वो भी हटा दिए, दूसरी तरफ बर्तन रखे थे वो भी हटा दिए। और पूरा दिन निकालने के बाद हमने कुछ शूट नहीं करा, हम रात को आए हैं। इवनिंग तो मत क्या भाई, रात हो रही है, कतई गुप अंधेरा हो रहा है पीछे बाल, मतलब तुम्हारी जो वो दिख रही है विंडो, किचन की विंडो से। आज मेरी मम्मी बना रही है मेरे लिए, मेरा बहुत मन था, चालू का बहुत मन था कढ़ी। अब देख लो रात को अम्मी कढ़ी बनाने के लिए चली है, क्योंकि ये किचन है और किचन में अंदर लाइटें चल रही हैं, तो बाहर बिल्कुल भी उजाला नहीं है, अंधेरा है, तो अंदर का ही शीशे में सारा कुछ दिखाई देता है। अब इतनी रात को इनके यहाँ कढ़ी बनने को शुरू है। अरे भाई साहब, पहली बात तो कढ़ी जो है सावन में नहीं बनाते, बहुत सारे लोग मना करते। अब वो क्यों मना करते हैं मुझे नहीं पता भाई, अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताना, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कई सारे लोग कहते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते। अब क्यों नहीं बनाते उसका रीजन मुझे नहीं पता, पर मना करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो। लेकिन अगर बनाते भी हैं तो दोपहर को बनाते हैं, और अगर चलो मान लिया जाए रात को भी बना रहे हैं डिनर के लिए भी, तो इतनी रात को कौन बनाता है भाई? कढ़ी जैसी चीज में थोड़ा टाइम लगता है। ये थोड़ी ना कि आलू भुजिया बना रहे हो या आप कोई भी सिंपल सी दाल या कोई भी चीज बना रहे हो तो फटाफट से आपकी 15 से 20 मिनट में छुक के बन जाएगी। टाइम लेता है भाई, धीरे धीरे मंदी मंदी पकती है। मंदी मंदी मतलब मंद 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 पकती है। और कढ़ी वही अच्छी लगती है जो हल्के हल्के पकती है, और पकते पकते जब उस पर धीरे धीरे करके वो मलाई मलाई सी आनी शुरू हो जाती है ना, तो उसको हटा दो। लेकिन अच्छी कढ़ी तभी पकती है। हमारी अम्मी दादी तो ऐसी बोलती थे कि कढ़ी को जितना आप मंदे मंदे में पकाओगे उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। तो मम्मी हमारे लिए कढ़ी बना रही है, और मम्मी की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे भी और चालू को। और मम्मी की कढ़ी होती है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। और मम्मी को पटाके लेकर आया हूँ, कान पकड़ के हाथ जोड़, मम्मी आ जाओ कंटेंट दे दो, वरना चालू को सब सुनाएंगे। अब यहाँ पे देखो भगोना है, भगोना भर के अब हमारी मम्मी बनाएंगे सबके लिए कढ़ी, और बैठ के खाएंगी बेटी खाला। ये हो गया स्टार्ट। तो देखो मसाले ले लिए हैं उन्होंने, दही फेंट ली है, उसमें जो है सब कुछ सामान डाल दिया। नमक नहीं डालता, हल्दी धनिया। और यही ट्रेडिशनल कढ़ी है एक्चुअली हमारी, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बट यस, मैं उसमें तेल से छोंकती नहीं हूँ, वो तड़का मैं बाद में लगाती हूँ। उन्होंने जो है राई से, सॉरी मेथी से तड़का लगा दिया था तेल डाल के, उसके बाद ये घुला हुआ जो है ना ये बैटर डाल दिया। बट मैं बैटर को फटाफट से ऐसे घोल लेती हूँ, फिर स्ट्रेनर से एक बार छान लेती हूँ, जिससे कि जो भी गुड़ी है वो छन जाती है, स्मूथ कढ़ी बनती है। यस, और मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक ऑनियन पेस्ट वो जरूर से डालती हूँ इसके बैटर में, मट्ठे का इसका तैयार कर जाता है। नमक नहीं डाल के धनिया, हल्दी, मिर्च और कटी हुई 1-2 हरी मिर्ची भी मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद इसको ऐसे ही धीरे धीरे करके पकाते रहते हैं जब तक इसमें बॉयल अच्छे से नहीं आ जाता। जब बॉयल आ जाता है उसके बाद नमक डालती हूँ, नहीं तो कढ़ी फट जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें मसाले पड़े। अभी कढ़ी सिखाएगा भाई, अपनी अम्मी की कढ़ी जो 20 बार बन चुकी है जब से यहाँ पे आया तब से भी, अभी कढ़ी सिखाएगा। क्योंकि अम्मी कैसी आएंगी कैमरे में, अम्मी को लाने की निंजा टेक्निक है फनी भाई की। अभी इसमें पानी वानी सब पड़ेगा, पड़ गए मसाले। इसमें कौन कौन से मसाले पड़ गए अम्मी? अभी हमारा तेल नहीं मिल रहा, हम उधार से तेल लाए थे, वो पता नहीं कहाँ रख दिया। ले भाई साहब, पहले देख तो लेता, पहले ये ड्रॉवर खोल के उसके नीचे रखा हुआ। चलो वहां से तेल निकाल दिया, भगोने में डाल दिया, मेथी डाल दिया और कढ़ी डाल दी, और पकाते रहेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और चालू कहाँ गई है? घूमने फिरने। इसने सोचा कि चलो चालू बाहर गई तो चलो भैया मैं अम्मी को काम पे लगा देता। जब जब चालू बाहर जाती है तब तब अम्मी कढ़ी बना कर रख देती है। अब सोचो इसके पीछे क्या राज है। चालू घर से बाहर जाएगी तो अम्मी किचन में आएंगी, और अम्मा किचन में आएंगी तो कढ़ी बनाएंगी। जब तक चालू घर में रहती है तो अम्मा अपने कमरे से बाहर नहीं आती हैं, और वो वीडियो में भी नहीं आती। इसके पीछे का राज क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या? एक एक चीज बता रहा है। इसके अंदर पड़ी है हल्दी, मिर्ची, धनिया, और क्या, बस और क्या जान लेगा उसका। अभी बेसन कौन बताएगा है कि कितना बेसन पड़ा है? और कृष्णा यहाँ पे डोलता फिर। आप सोचो कृष्णा भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, और फिर बताओ सोचो कौन है वहां पर रेस्टोरेंट में? इसके पापा बैठे होंगे। और देखो भाई साहब, यहाँ ड्रॉवर में पता नहीं कौन सी जगह है, ये सिंक के नीचे की जगह है, ये कौन सी जगह है जहां पर इन्होंने तेल रख रखा है, और वहीं डस्टबिन भी रख रखा। छी 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 छी। तो ये है प्रोसेस। और देखो तो सही, तेल में मेथी दाना डाल दिया है, वो मेथी दाना काला पड़ गया, और उसी में कढ़ी डाल दिया, वो चला चला के वो पक रही है। मैं डालती हूँ तड़के में, और उसको भी थोड़ा सा 1 बार 2 बार दरदरा सा कूट लो, साबुत नहीं रहता, और वो अच्छे से हो जाता है, और उसकी जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से आ जाता है। और इतना काला तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
अच्छी, नहीं तो बहुत कड़वा लगता। कड़ी अच्छे बना अम्मा, तो पहले बहुत अच्छी कड़ी बनाई, चूल्हे पे ज्यादा अच्छी बनती है। अब बेटा यहाँ चूल्हा कहाँ है, यहाँ चूल्हा नहीं है, कैसे बनाएंगे? हाँ यहाँ तो चूल्हा नहीं है, कोई बात नहीं, छत पे रख ले, टेरिस पे बना ले। टेरिस तो तुम्हारे अपने, चांद देखने जाओगे तो टेरिस पे चूल्हे भी रख ले। यहाँ नहीं है ना, मोदाहा में चूल्हा है, कोई बात नहीं, एक जगह ऐसी भी बना लेते जहाँ पे तुम चूल्हे का भी स्वाद ले लेते। भाई साहब वो 2 बीवियों वाला जो है ना, वो तो सारे काम करता है, अपनी छत पे बनाता है भाई साहब। पानी के हाथ की रोटी, छाछ, मक्खन, चटनी, सारे अपना गाँव में जो स्वाद मिलता है ना, वो सब अपना शहर में जब जाइए तो बना देंगे मोदाहा में चूल्हा। चूल्हा तो बना दोगे, रखोगे कहाँ? ब्रांड अब ये बनेगी कड़ी। तू तो खुद कड़ी जैसा लग रहा है, ऐसे टी-शर्ट पहन के। हाँ कड़ी जैसा ही लग रहा है, क्योंकि आजकल मुझे कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था मैं देख लूं पहले, हरे रंग का पहना है या पीले रंग का पहना है। तो मुझे भाई साहब ये नियॉन पीला पीला सा दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को हरा भी दिखाई दे, तो खुद कड़ी जैसा दिख रहा है। और ये बता, ये जिम जाना बंद हो गया तो गाल फूल गए वापस से इसके? चालू ने तुम्हारा जिम क्यों बंद करा ये बताओ। और फनी भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम कहाँ गया वो तो बताओ। ले लिया भाई साहब, ले लिया, बीवी ने फोन भी ले लिया, इंस्टाग्राम भी ले लिया। अब तो जैसे बच्चों को टाइम लिमिट लगा के देते हैं ना, कि बस इतनी देरी खेलने के लिए ना, उसके बाद मम्मी को वापस लो फोन। यही चल रहा है फनी भाई के साथ। अरे बेचारा, ये बेचारा बीवी के शक का मारा, ये बीवी के बोझ का मारा, ये बीवी के अत्याचार का मारा। क्या मैं कहूँ इसको, मैं क्या नाम दूं? खुद से आप लिख के बता देना तीनों में से क्या। और जो भी सपोर्टर भाई साहब ये कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो भाई तुम जवाब दे दो कि इनका इंस्टाग्राम कहाँ चला गया। इतने प्यार से चालू अपने लोगों से कह कह के फॉलोवर बढ़वाए थे। पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि जो इंस्टाग्राम पे पता नहीं उन्होंने वेरीफाई करके वो पैसे से वेरीफाई कराया था, ये वो अपने आप ही वेरीफाई हो गया था, पता नहीं। लेकिन भाई साहब वेरीफाई वाला टिक है ना, वो हट गया। फिर कोई कह रहा था कि शायद उन्होंने पैसों से ले रखा था, क्योंकि आजकल तो ये फीचर है ना कि आप कोई भी थोड़े से पैसे दो और अपना वो फीचर कुछ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है, तो ले लो। खैर चलो, हो सकता है इसलिए हटाओ। लेकिन मुझे हंसी इसलिए आई थी कि इंस्टाग्राम भी समझ गया था कि ये आदमी वेरीफाई करने लायक नहीं है, इसलिए वेरिफिकेशन वाला उसका टिक हटा दिया। तो पहले तो ये घनघोर बेइज्जती, दूसरी बीवी ने सारे के सारे फॉलोवर वाला इंस्टाग्राम जो है ना पूरा डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये बेइज्जती। जिम बंद कर दिया भाई साहब, और अब तो फोन भी इसके हाथ में नहीं दिखाई देता, बन के खड़ा हो गया कड़ी, वो भी बिना पकौड़ी वाला। कहता है बहुत काम होता है संडे वाले दिन। ओहो, तुझे कब काम होता है भाई? तुझे कोई काम नहीं होता। और चालू बाहर गई थी, उनको बाहर का भी कुछ काम था, उनको बाहर का काम था, वो शूट नहीं कर रही है। ऐसा कौन सा काम था? फिर से प्रॉपर्टी लेने चल दी है क्या? क्योंकि चालू भी प्रॉपर्टी लेने जाती है ना, तभी शूट नहीं करती है। वो तो हमें अंगूठों से पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी पेपर साइन कर आई, तब तभी शूट नहीं करती है वो। वरना वो बाहर भाई साहब एक 200 रुपए की चप्पल लेने जाए ना तो भी शूट कर ले, उसको भी दिखाती है। लेकिन आज चालू पे कुछ नहीं दिखा रही। चालू अपी ये तो गलत बात है। तो बहुत सारा काम है, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, और मैं अम्मा को कह के जा रहा हूँ तुम कड़ी तैयार करके रखना। तो उन्हें जो है मुझे घर भी देखना होता है, मुझे रेस्टोरेंट भी देखना होता है बेचारा। तो अभी ये कड़ी पकेगी बहुत देर तक, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अम्मा इसको पकाती रहेंगी पकाती रहेंगी पकाती रहेंगी। और अम्मा इसमें भजिया वजिया मत डालना, वो हरी मिर्च प्याज वाज मत डालना, हमें नहीं अच्छी लगती है, सीधी सादी सी वो डालना पकौड़ी। अब इस एक आदमी के लिए, क्योंकि इसको पकौड़ी हरी मिर्चें वो सब पसंद नहीं है, तो किसी की भी कढ़ी में नहीं डलेगी भाई साहब ना, सब ऐसी खाओ रूखी सूखी। वाह यार क्या कमाल का ये आदमी। और आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। और हम चले रेस्टोरेंट, प्रोसेस दिखाएगा कौन? तू भी चला गया, तो तेरी बीवी भी चली गई। बेसन की पकौड़ियां बनाते हुए तो किसी ने दिखाया ही नहीं, जब बन गई है तब दिखाई है। ये सब सामान भी डलेगा, ये देखो राई डलेगी, ये देखो लाल मिर्च डलेगी, और जीरा तो इसमें है ही नहीं। कहाँ को जीरा बोलकर जा रहा है भाई? जीरा इसमें है ही नहीं। जीरा है कहाँ? राई और लाल मिर्ची तो है। और ये भाई देखो ये लोग आ गए। अरे भाई ये तो वही पौध जो ये पहले अपनी अम्मी के लिए लेकर आई थी, फिर इसने अम्मी के वहां से उठा लिया, फिर अपने रेस्टोरेंट ले गई, और अब रेस्टोरेंट से पता नहीं कहाँ फेंक दिया, और अब ये फिर यहाँ पे नजर आ रहा है। ये वहीं से उठा लाई है, ये फिर से एक और एक उसके जैसा नया खरीद लाई। ये आ गए हैं पूरे घर का सामान लेकर। ये सो रहा है क्या अभी? हाँ हाँ सो रहा। कड़ी की खुशबू आ रही है, कड़ी बन रही है तो तभी तो खुशबू आ रही है। और देखो बेटी खाला को नहीं दिखा है, बेटी खाला वहीं बैठी है किचन के बाहर, महारानी जी बनकर अपना डाइनिंग टेबल पे हाथ धर के, और अम्मा बेचारी कड़ी बना रही है खड़े हो। वाह रे दुनिया, वाह वाह फनी भाई, तेरे को तो इनाम मिलना चाहिए। कड़ी बन रही है तो खुशबू तो आएगी ना, अम्मा हमारी कड़ी बना रही है। आप कह रहे थे ना 2-3 दिन से अच्छा मन का खाना नहीं हो रहा, भाई तेरे घर में अच्छा खाना बन क्यों नहीं रहा? ये बता, अच्छा खाना, इतना अच्छा गरम मसाला बनवाया अम्मी से, फिर भी अच्छा खाना नहीं बनना है ऐसे क्यों भाई?
गरम मसाले ने भी काम नहीं करा कि अच्छा बनने के लिए। ले भाई साहब, इतना बवाल करा, इतने मुश्किल से गरम मसाला बनवाया, फिर भी खाना अच्छा नहीं बना। मन का खाना क्या होता है? मन का खाना होता है कढ़ी, हमें कढ़ी खानी। नहीं, ये मन का खाना नहीं था एक्चुअली, ये इन दोनों की मन की बात थी। हमें कैसे भी करके अम्मा को फ्रेम में लेकर आना है, राजी खुशी दिखाना है, खुशी खुशी किचन में काम करते हुए दिखाना है, और सबसे अच्छा कढ़ी का बहाना। कितने बेशरम लोग हैं ये। अपनी आदतें तो सुधार नहीं रहे, जिनकी वजह से अम्मा को प्रॉब्लम हो रही होगी या वो परेशान हो रही होगी, लेकिन नहीं, हम चालबाजियां खेलेंगे, निंजा टेक्निक लगाएंगे। इसलिए मैंने बोला मन का खाना बनाओ भैया, कढ़ी बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है इसने अपने सोफों के कलर बदलवाए हैं या नए लिए? नहीं 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 नहीं, ग्रीन कलर का तो बड़ा वाला सोफा वही पड़ा है, इसका मतलब ये सफेद वाले इसने नए लिए। तो फिर इसने ग्रीन वाले का काउच कहाँ पर डाला? क्या आपने अम्मी के यहाँ पे भिजवा दिया है? क्या पिज्जा के कमरे में रख दिया है? पर पिज्जा के कमरे में तो वो चेयर रखी है, वहाँ काउच की जगह ही नहीं है। तो ये काउच व्हाइट कैसे हो गया भाई साहब? टाइट से धो दिया था क्या? तो हमने अम्मा से कहा अच्छा वाला खाना बनाओ, क्योंकि बाकी चीजों से पेट नहीं भरता। ओफ, चला जा भाई अपनी अम्मा के साथ अपने गांव चला जा, चूल्हे पे बनवा बनवा के कढ़ी खाइयो रोज। रोज मन का खाना बनेगा और सुकून से सोना माँ बेटे, कोई चिकचिक नहीं, कोई चिकचिक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मन की अशांति नहीं। कहता है कढ़ी से ना सुकून में आज भी जी भर जाएगा और कल भी आराम से खाएगा। यानी कि इतनी कढ़ी बना ले अम्मा की जो पूरा खानदान है आज भी खा ले और कल भी खा ले। जितनी बार भूख लगी उतनी बार कढ़ी चावल खा लो। अब देख लो भाई सब कढ़ी चावल खा खा के ऐसी हो रही है। अब इनकी अम्मी क्या कह रही है बेचारी, समझ में तो आ नहीं रहा इनकी मुदाहा लैंग्वेज में। तो कह रही है कि खा लो, कल भी बता देना, जो बना है वो बना देंगे। नहीं नहीं, कढ़ी चावल ही खा लेंगे, कल भी, आज भी, कल भी बची रह जाएगी। नहीं नहीं, कढ़ी चलेगी अभी। और पिज्जा के चालू कहती है नहीं नहीं कल चिकन बनाएंगे, मतलब वो भी अपनी अम्मा से बनवाएगी। अरे भाई साहब, अरे चिकन चिकन नहीं, हमें चिकन नहीं अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है, अब हम पैसे वाले हो गए, अब हम मटन खाते हैं महंगा वाला। और देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आता, जिनको पता है उनको तो पता है, जो मुस्लिम है उनको पता है, मटन जो है वो बहुत महंगा आता है। चिकन जो है वो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए अलग अलग जगह के हिसाब से रेट मिलता है पर केजी के हिसाब से। फिश जो है वो 400 रुपए तक चली जाती है, उससे ज्यादा भी चली जाती है, कुछ कुछ डिपेंड करता है कौन सी फिश आप ले रहे हो। देखा जाए तो व्हाइट मीट में फिश बहुत अच्छी है, ओमेगा 3 होती है, डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं, प्रोटीन बहुत होता है लेकिन प्रोटीन के लिए चिकन भी खाया जाता है। बट वहीं अगर बात की जाए मटन की, तो मटन बहुत ज्यादा महंगा आता है। और देखा जाए तो जो हम मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें ये कहा जाता है कि अच्छा महंगा खाना जो है मेहमानों के लिए जब खिलाया जाता है तो मटन प्रेफर किया जाता है। यानी कि महंगी डिश में 1400 से लेकर और 1800 रुपए तक का रेट है, डिपेंड करता है किस किस सिटी के हिसाब से, किस किस के एरिया के हिसाब से। मतलब 1400 रुपए से पर केजी से लेकर और 1800 रुपए पर केजी तक। तो आप सोचो कि कहाँ 400 और कहाँ 1800, तो महंगा हुआ ना। फनी भाई सस्ती चीज क्यों खाएंगे? क्योंकि फनी भाई आप पैसे वाले हैं। और ये मैंने क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि महंगी चीज खाने का शौक है। अब आप मुझे बताओ, इनकी अम्मी सिर्फ चिकन खा लेती हैं, प्रेफर करती हैं, सस्ता भी आता है, और उसके अलावा भी अगर आप देखा जाए तो इनके यहाँ पे ना साग सब्जी दाल मसाले ये ज्यादा खाना पसंद करते, जो पिछले 3 महीने से हमने चालू अपी के व्लॉग के थ्रू देखा। और जैसे उनके व्लॉग के थ्रू सुना जाना समझा भी है पिछला पुराना, तो भी वो यही कहते हैं कि दाल सब्जियां यही ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए जब भी ये यहाँ पर आते थे तो चालू भी वही बनाती थी, क्योंकि ये लोग यही खाते हैं। अब ये चौचले किसकी हैं? मैडम के, जनाब के, इनकी अम्मी के, चालू के। ज्यादा पैसा, ज्यादा महंगा, अच्छा सब महंगा महंगा खाओ, क्योंकि बाद में पता नहीं दुनिया से वो चीजें लुप्त ना हो जाए। शरीर मत देखो अपने, ना 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 ना, अपने शरीर के बारे में बिल्कुल मत सोचो। हेल्थ के हिसाब से डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप व्हाइट मीट खाओ। उसमें आपका फिश आ सकता है जो कि प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 होता है, और सेकंड नंबर पर फिर उसमें चिकन आता है। और पनीर भी अगर आप खा रहे हो प्रोटीन के लिए, तो फिर आप होममेड पनीर यानी कि खुद का पनीर बनाओ। बाहर से तो भाई कितनी मिलावट आ रही है, बस पूछो ही मत। सोयाबीन आप ले सकते हो, दालें आप खा सकते हो, और ग्रीन वेजिटेबल तो खानी ही खानी चाहिए। लेकिन इनके यहाँ सिर्फ क्या मिलता है? मटन, अचारी मटन, मटन मटन ये, मटन पुलाव, मटन तहारी, मटन फलाना, मटन निमका, और उसके ऊपर दुनिया भर का तेल चढ़ा हुआ। यानी कि 1 लीटर तेल एक दफा में बना देते हैं। 1 लीटर तेल में इनका बड़े आराम से 3 केजी अगर ये मटन बनाते हैं तो 1 लीटर तेल तो लगता ही लगता है। यहाँ लोगों के 1 लीटर तेल में 10-12 दिन निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी हेल्थ की चिंता होती है। जो 1 लीटर के तेल होता है, मैं भी मेरी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, बताइएगा जरूर कमेंट करके, कि जो 1 लीटर तेल आता है, या जो भी रिफाइंड या आप सरसों का तेल या जो भी आप प्रेफर करते हैं, वो आपकी कितने दिन का अंदाजे से चलता है? किसी के यहाँ हफ्ता चलता है, किसी के यहाँ 4 दिन चलता है, किसी के यहाँ 5 दिन चलता है, किसी के यहाँ 10 दिन चलता है, किसी के यहाँ 12 दिन चलता है, कितने दिन चलता है? और फिर मैं एक्यूरेट बताऊंगी कि मेरे घर में कैसे चलता है और कितने दिन चलता है। क्योंकि चालू अपी का तो मुझे पता है, एक बार मटन बना 1 लीटर तेल गया। नहीं नहीं, चिकन अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी चिकन नहीं अच्छा लगता, चिकन नहीं, अरे मुझे और अम्मा को तो पसंद है। अब चालू को ये भी पता है कि भाई साहब 350 रुपए तक आने वाला चिकन 1 kg अगर मैं
3 kg चिकन मंगाऊंगी इतने सारे लोगों के लिए तो मेरा कम में काम चल जाएगा। लेकिन वही अगर 1800 रुपये kg वाला मटन अगर मैं 3 किलो मटन मंगाऊंगी तो वो मेरा कितना महंगा आएगा क्योंकि खिलाना तो सारे खानदान को है। चिकन तो तुम्हारा और मम्मी का फेवरेट है, मेरा तो बिल्कुल भी फेवरेट नहीं। हाँ, अगर रोस्ट वाला अगर आप खाओ तो वो और भी अच्छा रहता है, लेकिन हाँ फ्राइड अगर आप खाओगे तो वही बराबर हो जाता है। अभी पकाएंगे ना इसको, अभी गाढ़ी करेंगे, अभी थोड़ी पतली है, फिर इसमें हम फुलके डालेंगे। सॉरी फुलके तो हम मेरे यहाँ बोलते। वैसे मैं बाय द वे कभी कभी इसमें ना आलू प्याज की फुलकियां डालती हूँ, पतले पतले से आलू और प्याज काट लेती हूँ, उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला वो डाल के बेसन से घोल लेती हूँ, तो वो वाले फुलके में डालती हूँ। और सम टाइम बिल्कुल प्लेन वाले फुलके भी डालती हूँ। प्लेन वाले मतलब प्याज बारीक बारीक काट के, हरी मिर्च प्याज जो बारीक वाली चॉपर में काट लेते हैं और उससे मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो आपके फुलके होते हैं ना इसके अंदर वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि वो इतने ऐंठने वाले नहीं होते कि आपकी कढ़ी में डालकर वो टाइट नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। और उसमें अगर आप 1 चम्मच ऑनियन पेस्ट भी डाल देते हो ना तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट। और थोड़ा सा डाल लो गरम तेल, तो जब आपके फुलके तैयार होते हैं ना बेसन से, वो इतने अच्छे होते हैं कढ़ी में, वो कढ़ी को अच्छे से सोख लेते हैं, प्लस टाइट नहीं होते। लेकिन इनकी अम्मा ने बिल्कुल प्लेन बनाए क्योंकि वो दिख रहे थे, इसीलिए क्योंकि फनी को पसंद नहीं है। लेकिन पकोड़े बनते हुए तो दिखाए ही नहीं थे, डायरेक्ट छोंका लगते हुए दिखाया है और डायरेक्ट फनी की कढ़ी प्लेट में सर्व करते हुए दिखाया। खैर मैं अभी इसको यहीं पर ही एंड करूंगी, बाकी के पॉइंट दूसरे पॉडकास्ट में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ मुझे उस मोमेंट पर कमेंट करके जरूर से बताइएगा, हैदर बेबी को जो उन्होंने गैस स्टोव पर बिठाया था, क्या वो आपकी नज़रों में सही था? क्या वो एक मासूम बच्चे की सेफ्टी के हिसाब से ठीक था? क्या वो उसको जो स्टील का जो कड़ा है, जो उसको मतलब कवर को बोलते हैं, रिंग जो उसके ऊपर जिसके ऊपर बर्तन रखकर बनाते हैं, क्या उसके वो लग सकता था उसकी थाइज में जो उसने बॉटम नहीं पहना हुआ था? क्या इस तरह से डायपर को गैस चूल्हे पे जिस पर खाना बनाते हैं, जिसको कई सारे हमारे जो धार्मिक लोगों में उसकी बहुत महानता है, मान्यता मानते हैं और उसको पूछते हैं, क्या उसको इस तरह से वहां पर बिठाना सही? बताइएगा जरूर प्लीज कमेंट में। और बाकी के जिनको ज्ञान बांटना है ना, आओ प्लीज ज्ञान बांटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी तो मैं लगाऊंगी, फोटो लगा दूंगी, प्लीज आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।